हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम। A data flow diagram shows how information, users and step flow within a process or a system. डाटा फ्लो डायग्राम क्या है कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को कहीं से शुरू करते हैं और कहीं पर अंत करते हैं, लेकिन इसमें इस बीच में उसका प्रोसेसिंग कैसे कैसे होता है उसी को हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट यूजेस सिंबल्स टू शो द यूजर्स एंड प्रोसेस नीडेड टू मूव डाटा करेक्टली। ये डाटा फ्लो डायग्राम सिंबल को यूज करके ये दिखाता है कि कैसे उस सिस्टम के अंदर हम डाटा को प्रॉपरली या करेक्टली उसको मूव कर सकते हैं, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक ले जा सकते हैं। DFD are important because they help us to show how data moves through our system, spot problem and find opportunity to improve overall functionality। अगर डाटा फ्लो डायग्राम को कहा जाए तो ये किसी भी सिस्टम में कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उसका इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, वो डाटा फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। This leads to more efficient operation, better decision making and enhanced communication among team members। DFD के माध्यम से हम लोग ऑपरेशन, कोई भी काम का ऑपरेशन परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं या डिसीजन मेकिंग में भी ये मदद करता है, या यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो सकता है। बिजनेस ऑफन uses data flow diagram to visualize how data move within their information system। बिजनेस, कोई भी बिजनेस सिस्टम होता है वो डीएफडी को इस तरह इसलिए ड्रॉ करता है कि वो देखना चाहता है कि वास्तव में हमारे सिस्टम में इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग कैसे कैसे हो रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें सुधार करता है। दिस डायग्राम शो हाउ डाटा इंटर्स ए सिस्टम, गेट प्रोसेस्ड एंड वेयर इट एंड्स अप। इसके डीएफडी के माध्यम से हम ये दिखाते हैं कि कैसे उसमें डाटा को इनपुट किया गया, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ और फाइनली हमारा आउटपुट कैसे मिला। दिस सेट डीएफडी डिफरेंट फॉर्म ये वर्क फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट, जिसके कारण डीएफडी क्या है तो वर्क फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट के से डिफरेंट है। आप देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, यानी डाटा फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या से रूल्स हैं। तो देयर आर फ्यू रूल्स दैट हेल्प डिफाइन व्हाट डाटा फ्लो डायग्राम आर। सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि वास्तव में किसके आधार पर हमको डाटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है। अप्लाइंग देम विल आल्सो हेल्प कीप आवर डायग्राम क्लियर, कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। अगर प्रॉपर ढंग से हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम को नहीं समझेंगे और उसके नियम को पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे डाटा का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। तो सबसे पहले डायरेक्शनलिटी यानी दिशा दिशा निर्देश करना है कि कैसे हमारा डाटा कहां से कहां मूव होगा। और डाटा शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, यानी डायरेक्शनलिटी में हमको डिसाइड करना है कि कहीं पर डाटा को इनपुट करेंगे और उसका नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगा आउटपुट तक। उसके बाद कनेक्टिविटी, यानी एक प्रोसेस से या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जब जाता है तो उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी एवरी डाटा फ्लो शुड कनेक्ट टू ए प्रोसेस और डाटा स्टोर। दिस वे आवर डाटा हैज क्लियर डिफाइंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि इस बीच में हमारे डाटा को कैसे मूव करना है ये कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रॉपर हम डिसाइड करते हैं। नेम कन्वेंशन, यानी किसी भी प्रोसेस का एक नाम होता है तो प्रॉपर नेमिंग करना चाहिए जिससे कि उस नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाए कि हम कौन सा काम करने जा रहे हैं। यूज कंसिस्टेंट एंड क्लियर लेवल फॉर प्रोसेसेस, डाटा स्टोर एंड डाटा फ्लो एंड एक्सटर्नल एंटिटीज। ठीक है ना, प्रोसेस के लिए, डाटा सोर्स के लिए और फ्लोज और एक्सटर्नल एंटिटीज, यानी कहां से हम डाटा ले रहे हैं उसको एक्सटर्नल एंटिटीज। ये एंटिटीज हमारे सिस्टम से बाहर के होते हैं। दिस मेक्स आवर डाटा फ्लो डायग्राम इजी टू अंडरस्टैंड फॉर आवर टीम एंड यूजर्स। अगर नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होगा तो हमारे टीम मेंबर को या यूजर को प्रॉपर ढंग से डाटा फ्लो डायग्राम समझ में आएगा। प्रोसेस हायरार्की, यानी कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस जो हायरार्की स्टेप बाय स्टेप होता है उसका भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। एस्टेब्लिश ए क्लियर हायरार्की टू डिफरेंशिएट ब्रॉडर फंक्शन फ्रॉम मोर डिटेल्स वन। This simplify the system complexity and clarity shows the logical flow। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिंबल फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है जो मेनली इस तरह का है। इसको एक्सटर्नल इंटीजर्स को डबल रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल साइन, राउंडेड
यानी कोन पूरा नहीं है, कोन को घुमाया हुआ है, तो इसको कहते हैं डबल राउंडेड रेक्टेंगल साइन से एक्सटर्नल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है, तो हमारे सिस्टम से बाहर के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझा जाए तो जैसे मान लेते हैं कोई दुकान है, तो दुकान मालिक के लिए एक सिस्टम है, यानी वो बनाया गया है कि हम सामान रखेंगे और कोई आएगा उसको खरीदेगा, उसको जो हम देंगे तो उस पर हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो दुकान हो गया सिस्टम, और कस्टमर जो है वो सिस्टम के बाहर के है ना, तो वो दुकान ग्राहक जाएगा दुकान में तो सामान खरीदेगा। तो जो दुकान ग्राहक है वो एक्सटर्नल इंटिटीज है, जो कि दुकान में जाएगा, दुकानदार उसको सामान देगा और सामान के बदले में जो पैसा लेगा उस पर उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसे कोई एक्सटर्नल इंटिटीज कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि क्लाइंट किसी भी सिस्टम के जो कस्टमर है, जो यूजर है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटिटी। नेक्स्ट है प्रोसेस। यहाँ पर रेक्टेंगल साइन, राउंडेड रेक्टेंगल साइन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कराया जाता है, और इस प्रोसेस का नेमिंग होता है, यानी कोई भी प्रोसेस नाम दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद डाटा स्टोर, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद कहीं ना कहीं हम डाटा को स्टोर करते हैं, या तो हार्ड डिस्क में होता है, या रैम में होता है, या टेम्पोररी पेन ड्राइव में होता है। ठीक है ना। तो जहां पर भी हम स्टोर करते हैं उसको ही हम ये राउंडेड साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं, और डाटा फ्लो यानी एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये वन डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ओनली वन डायरेक्शन हमेशा यूज करेगा ये। अब उसी को हम लोग एक्सटर्नल एंटिटीज, external entities are actors, source sink or terminators. They exist outside the system and are responsible for sending and receiving data. ठीक है ना। एक्सटर्नल एंटिटीज क्या है, वो सिस्टम से बाहर के होते हैं और वही हमको डाटा देते हैं या डाटा लेते हैं, उन्हीं के लिए हम सारा प्रॉपर काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द सिस्टम इनपुट्स एंड आउटपुट। दूसरे भाषा में एक्सटर्नल एंटिटीज को हम सिस्टम का इनपुट्स और आउटपुट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। द प्रोसेस कंपोनेंट रिप्रेजेंट द सिस्टम्स एक्टिविटी, यानी सिस्टम कैसे कैसे परफॉर्म करता है उसी को हम लोग प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। द ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू आउटपुट्स, ये क्या करता है, हमारे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दीज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज सर्किल और राउंडेड रेक्टेंगल साइन। प्रोसेस को हम लोग रेक्टेंगल साइन से, राउंडेड रेक्टेंगल साइन से या सर्किल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा स्टोर, द डाटा स्टोर कंपोनेंट इज वेयर द सिस्टम स्टोर डाटा, यानी सिस्टम कहां पर डाटा को परमानेंट इन फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखता है, उसी को डाटा स्टोर करते हैं। दे आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज ओपन इंडेड रेक्टेंगल एंड टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। ओपन इंडेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी खुला होगा। डाटा फ्लो डायग्राम लेवल्स, यानी किस स्टैंडर्ड में या कितना हमको इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कराना है वो हम लेवल से शो कराते हैं। ये मेनली यूजर्स के ऊपर डिफाइन करते किया जाता है। डाटा फ्लो डायग्राम आर स्ट्रक्चर्ड इन लेयर, ये लेयर में निर्माण किया जाता है। विथ ईच लेयर डीएफडी प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्स अबाउट द सिस्टम प्रोसेस एंड डाटा फ्लो। या प्रत्येक लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रोसेस को और डाटा के फ्लो को रिप्रेजेंट कराते हैं। दीज लेयर्स टिपिकली रेंज फ्रॉम जीरो टू लेवल 2, यानी 0 से लेके 2 लेवल तक हम डाटा फ्लो को ड्रॉ कर सकते हैं। The number of layer we add to our diagram depends on how detailed we want our diagram to be, which typically depends on for whom we are creating our diagram. ठीक है ना। यानी डाटा फ्लो डायग्राम का जो लेवल्स होता है, वास्तव में हम किसके लिए डाटा फ्लो ड्रॉ कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग लेवल भी डिसाइड करते हैं। 0 लेवल होता है, 0 लेवल को कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम लेवल 0, इसी को कॉन्टेक्स्ट लेवल भी कहते हैं, यानी कि बस दिखा देते हैं कि ये वो सिस्टम है जिसमें इनपुट लिए और उसका प्रोसेसिंग कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में डाटा का फ्लो कैसे हो रहा है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कोई दुकान है तो हमने दुकान कर दिया, उसमें सामान ला के रख दिया। अब कोई भी ग्राहक आता है, ठीक है ना, तो 0 लेवल पर हम क्या करते हैं कि दुकान उसको शो कर देते हैं और उसके बाद यूजर आता है, सामान खरीदता है और चला जाता है। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप जब हम दिखाते हैं कि दुकान में कौन आता है, ग्राहक आता है, ग्राहक से उसके रिक्वायरमेंट को पूछते हैं। जब उसके रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं तो वैसे प्रोडक्ट को शो कराते हैं, दिखाते हैं उसको। उसके बाद वो हमसे प्राइस पूछता है, हम उसके प्राइस को बताते हैं। उस प्राइस में कुछ हम लोग बार्गेनिंग भी करते रहते हैं। अंततः कस्टमर जब डिसाइड कर लेता है कि हाँ सामान खरीदना है उस प्राइस पर, तो हम उस सामान को बेच देते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि 1 लेवल पर
ड्रॉ करते हैं। लेकिन इससे भी एडवांस आगे जब हम 2 लेवल पर करते हैं, यानी कि ऐसे कस्टमर, कौन सा कस्टमर आया, कितने बजे आया, कैसे उसका प्रोसेसिंग हुआ, उसको 2 लेवल पर रिप्रेजेंट कराते हैं। और नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पर हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम के टाइप्स भी डिसाइड करते हैं कि ये मेनली दो तरह के होते हैं, लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम और फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है ना। लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम क्या है? लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम फोकस ऑन एक्टिविटीज एंड प्रोसेस विद इन ए बिजनेस, ठीक है ना। ये मेनली एक्टिविटीज और उसमें प्रोसेसिंग कैसे होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। दूसरी भाषा में दे शो व्हाट हैपेंस इन ग्राफिकल फॉर्मेट इन फेजेज ऑफ बिजनेस फंक्शन, सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड गोल्स, ठीक है ना। वास्तव में हमारा सिस्टम क्या करता है उसी को लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम से रिप्रेजेंट कराते हैं। और फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम मेनली क्या होता है? ये फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम विजुअलाइज हाउ बिजनेस सिस्टम आर इंप्लीमेंटेड इन रियल वर्ल्ड, यानी कि वास्तव में हमारा सिस्टम कैसे काम करता है उसको फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम को समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए, जैसे आप लोग आज के डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ऑनलाइन परचेज सिस्टम या ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे कैसे स्टेप होते हैं उसको भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं कि कैसे कोई कस्टमर है जो अपने सिस्टम पर बैठ के हमारे प्रोडक्ट को देखता है, जब प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसका कलर दिखता है, साइज दिखता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट उसके फीचर को देखता है। अगर ये सब कुछ सही सही रहा तो वो ऑर्डर बुक कर देता है। ऑर्डर जब बुक कर दिया तो वो ऑर्डर हम क्या, वो कंपनी क्या करती है, वो बताती है कि आपको नेक्स्ट 5 डेज में आपके सामान पर, आपके दरवाजे पर आपका सामान चला जाएगा। और फाइनली सामान आता है, डिलीवरी बॉय लेके आता है, वो आप अपना सामान देखते हैं, वो आपसे पैसा लेता है और फिर रिटर्न चला जाता है। तो ऑनलाइन परचेजिंग सिस्टम का भी हम लोग चाहें तो डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जिसको बोलते हैं, यानी जहां पर कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए भी तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, तो उसका भी जब डाटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं CR सिस्टम। इस तरह से हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।